कहानी की शुरुआत में हमें टोक्यो शहर में शून नाम का एक लड़का दिखाया जाता है। वो बहुत होशियार और अक्लमंद है, लेकिन उसे स्कूल की जिंदगी बोरिंग लगती है। इसलिए वो भगवान से कुछ नया और मजेदार होने की दुआ करता है। एक दिन उसकी क्लास में दाग गुड़िया आ जाती है, जो इनके साथ एक मौत का खेल खेलना शुरू कर देती है, जिसे देख शून इतना परेशान हो जाता है कि उसे अपने सामने मौत नजर नहीं आती। वह डर के मारे लगभग मर ही जाता है, लेकिन किसी तरह बच जाता है। इसके बाद सबको समझ आता है कि वे तब तक हिल नहीं सकते जब तक दारुमा उनकी तरफ देख रही है। जैसे ही दारुमा दूसरी तरफ मुड़ती है, कुछ छात्र दरवाजे की ओर भागते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि जब तक यह खेल खत्म नहीं होता तब तक वे कमरे से बाहर नहीं जा सकते। जैसे ही कुछ छात्र बाहर जाने की कोशिश करते हैं, दारुमा पलटती है और दो बच्चों के सिर उड़ा देती है। ये देखकर सब डर जाते हैं और घबरा जाते हैं। फिर एक और लड़का साटे सभी को शांत करता है और उन्हें समझाता है कि वे दारुमा सांगा कुरांडा नाम के खेल में फंसे हुए हैं। इस खेल में दारुमा पहले अपनी पीठ करता है और धीरे धीरे एक लाइन बोलता है। जैसे ही वह बोलना खत्म करता है, वह पलटता है। अगर कोई उस समय हिलता है तो उसका सिर फूटकर लाल गेंदों में बदल जाता है, जिसे सुन सब फिर से डर जाते हैं। लेकिन साटेक उन्हें बताता है कि इस खेल को खत्म करने का एक तरीका है। वह कहता है कि दारुमा की पीठ पर एक बटन है, अगर कोई जाकर वो बटन दबा दे तो खेल खत्म हो जाएगा। फिर एक और छात्र ये सोचकर कि दारुमा बहुत धीरे बोल रहा है, चुपचाप उसकी ओर दौड़ पड़ता है ताकि जल्दी से बटन दबा सके और ये डरावना खेल खत्म कर सके। लेकिन तभी दारुमा अचानक बहुत तेजी से अपनी लाइन पूरी करता है और तुरंत पलटकर उस छात्र को देख लेता है। वह हिलता हुआ पकड़ा जाता है और शांत रहने या सोचने की जगह उसका सिर पॉपकॉर्न की तरह फट जाता है। तभी बाकी छात्रों की नजर दारुमा की पीठ पर लगे टाइमर पर पड़ती है। वे देखते हैं कि गेम खत्म होने में 1 मिनट से भी कम समय बचा है। ये देखकर सब और भी ज्यादा डर जाते हैं। तभी आखिर में कुछ छात्र हिम्मत जुटाकर दारुमा की तरफ दौड़ते हैं, लेकिन वह पकड़े जाते हैं और मारे जाते हैं। अब सिर्फ गेम में 10 सेकंड बाकी है और क्लास में शून और साटेक ही बचे होते हैं। वे तय करते हैं कि उन्हें भी चुनौती जीतनी है, इसीलिए साटेक नीचे झुककर शून्य को कूदने में मदद करता है। शून्य आखिर में जब सिर्फ 1 सेकंड बचा होता है, दारुमा की पीठ पर बटन दबा देता है, जिसे खेल खत्म हो जाता है। तभी दारुमा कहता है, अब खेल खत्म हो गया, जिसे सुन शून्य और साटेक दोनों खुश होकर जश्न मनाते हैं। लेकिन तभी जब वे एक दूसरे को बधाई दे रहे होते हैं, साटेक का सिर अचानक फट जाता है, जिस पर दारुमा बताती है कि सिर्फ शून्य ने बटन दबाया था, इसलिए वही जीत का हकदार है। शून्य इस सब पर यकीन नहीं कर पाता और डर के मारे मदद के लिए चिल्लाने लगता है। तभी दारुमा चुप्पी तोड़ता है और कहता है, तू एक चूहा है और अब बिल्ली आ रही है। फिर अगले गेम का इशारा देते हुए लिविंग रूम का दरवाजा खुल जाता है। वहाँ शून्य की बचपन की दोस्त ईचा अकामोटो खड़ी होती है, जो बहुत डरी और हैरान लग रही थी। वह शून्य की मदद करना चाहती है। तभी शून्य उसके पास जाता है और पूछता है कि क्या हुआ। इस पर ईचा बताती है कि वह भी दारुमा वाले खेल में थी, लेकिन जब उसने बटन दबाया तो उसके सारे दोस्त एलिमिनेटेड हो गए। जब शून्य ने ये सुना तो उसने कहा कि उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। फिर वह कहता है कि हमें पुलिस को कॉल करनी चाहिए, लेकिन जब वह अपना मोबाइल निकालता है तो पता चलता है कि फोन में बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं है। फिर भी शून्य कहता है कि हमें किसी तरह पुलिस को खबर देनी चाहिए और स्कूल से बाहर निकलना चाहिए। लेकिन जब वह बाहर जाने की कोशिश करता है तो पाता है कि स्कूल के सारे दरवाजे बंद हैं, सिर्फ जिम्नेशियम का दरवाजा खुला है। जैसे ही शून्य और ईचा अंदर जाते हैं, उनके पीछे का दरवाजा भी बंद हो जाता है और वे फिर से फंस जाते हैं।